तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मुस्कान वर्मा। आज हमारा टॉपिक है हाइपर पिट्यूटरी। मतलब क्या, हाइपर एंडोक्राइन स्टेट हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइपो एंडोक्राइन स्टेट मतलब कि हाइपो पिट्यूटरिज्म, और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर पिट्यूटरिज्म। ठीक है, हाइपर पिट्यूटरिज्म में क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं हमारी वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें कौन सा हार्मोन अफेक्टेड होता है, ग्रोथ हार्मोन। और हाइपोसिक्रीशन में कौन सा हार्मोन अफेक्टेड होता था, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, यही ज़्यादा मेजर हार्मोन होता है, इसलिए यही ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो ग्रोथ हार्मोन भी अलग अलग तरीके से अफेक्टेड हो सकता है कि डिजीज़ कौन से हार्मोन की जैसे हुए, या फिर हाइपरपिट्यूटरिज्म अलग अलग तरीके से। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हाइपोपिट्यूटरिज्म है ये भी अकॉर्डिंग टू उसके टाइप से अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले है कि हमने पढ़ा था कि हार्मोन इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग कितने कितने टाइप होते हैं इसके, हार्मोन इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें सेलेक्टिव होता है। तो सेलेक्टिव में होगा कि मेनली जो ग्रोथ हार्मोन अफेक्टेड होगा। ठीक है, एक होता है पैन हाइपरपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपरपिट्यूटरिज्म में हमने पढ़ा था कि ऑल हार्मोन्स अफेक्टेड होंगे। ठीक है, इन दोनों के क्लिनिकल फीचर्स हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे आज ही। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था उस दिन कि अकॉर्डिंग टू कोज और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुए, हाइपोथैलेमस में या फिर हुए पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसके बेसिस पे दो टाइप हैं। प्राइमरी है तो मतलब किस में दिक्कत हुई है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत हुई है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत हुई है तो इसमें क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि हाइपर स्टेट है तो बढ़ता ही जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा जिससे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन को वो कम करेगा। किस वजह से, नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से। नेगेटिव फीडबैक की वजह से वो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन को कम करने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ है अगर सेकेंडरी मतलब हाइपोथैलेमस में ही प्रॉब्लम हो रखी है तो वो GHRH तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा क्योंकि उसके पास GHRH रिलीज करने की पावर है। तो GHRH बढ़ेगा तो GH तो ऑटोमेटिकली बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं इसके थ्रू आपको क्या समझाना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद है कि आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ GH की क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, जो GH है अगर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, GH की सिक्रीशन ज़्यादा होगी बच्चों के अंदर, इन चिल्ड्रन के अंदर, तो उसको बोलेंगे गिगेंटिज्म, मतलब उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन होने से GH बिफोर प्यूबर्टी चाइल्ड में, मतलब बिफोर प्यूबर्टी से अगर पहले रिलीज होगा ज़्यादा तो गिगेंटिज्म होगा। और एक्रोमीगैली होता है कि वाइडनिंग ऑफ बोन हो जाना, ये होता है प्यूबर्टी के बाद, मतलब अडल्ट में। इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मैरिज डिजीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्या बोलते हैं इसको हम, मैरिज डिजीज। मैरिज डिजीज इज ऑल्सो नोन एज एक्रोमीगैली। ठीक है, अडल्ट के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी देखने को मिलती है। अब ये किस किस वजह से होती थी हमें GH की प्रॉब्लम्स, एक एक करके डिस्कस, या तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो या फिर हमारे हाइपोथैलेमस से, और अदर कोजेज भी होते हैं। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस में क्या क्या दिक्कत हो सकती है ये तो हमने पढ़ाई कि अगर मान लो इसमें ट्यूमर हो जाए, कोई भी ट्यूमर, हाइपोस्टेट थी जब तो हो रहा था स्प्रेसिंग ट्यूमर, लेकिन अब हमारे इसमें क्या हो जाए, एक्साइटेटरी ट्यूमर हो जाए, एक्साइटेटरी ट्यूमर हो जाए तो उससे हमारी सिक्रीशन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या दिक्कत हो जाए, पिट्यूटरी में या तो हमारे एडिनोमा हो जाए, एडिनोमा भी कैसा, एक्साइटेटरी वाला, इससे भी हमारी सिक्रीशन कैसे हो जाएंगी, सारी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और अदर कोचेज क्या होते हैं जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में हिस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की तो भी होता है, और अगर उसने ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा यूज कर लिया, बाहर से एडमिनिस्ट्रेट ज़्यादा कर लिया, जैसे हेमाट्रोप ऐसे एनालॉग्स का ज़्यादा यूज कर लिया, HRT का, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन की। उसके बाद है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में हो जाए तो उससे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। एक तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, हाइट भी कितनी, 8 फीट से ज़्यादा हाइट इंक्रीज हो जाएगी। बोन वाइडनिंग हो जाएगी। ठीक है, बोन मैंने बताया था ये तो प्यूबर्टी से पहले होगा और ये प्यूबर्टी के बाद होगा, बिफोर और आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, उसके बाद लार्ज एक्सट्रीमिटीज़, ऑब्वियस सी बात है। फिर ऑर्गेनोमेगाली, ऑर्गन्स का साइज भी इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर है हाइपरग्लाइसीमिया,
हाइपोस्टेट में हमने पढ़ा था कि हाइपोग्लाइसीमिया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ब्लड ग्लूकोज को जो है ये यूटिलाइज नहीं होने देता और बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। अब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा तो हमारी ब्लड ग्लूकोज भी ज़्यादा क्या रहेगी, अंदर स्टोर रहेगी। स्टोर जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा हमारे ब्लड में इंक्रीज होती रहेगी, जिससे हमें हाइपरग्लाइसीमिया होने चाहिए। फिर गोरिल्ला फेस जैसे सारे फीचर्स आएंगे, जैसे ब्रॉड नोज, थिक लिप्स, ऐसे लार्ज टंग, प्रोट्रूजन ऑफ चिन, ये सब फंक्शन हमें गोरिल्ला फेस लाइक देखने को मिलेंगे जब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाएगी। इसके बाद ये तो हमने ग्रोथ हार्मोन की सारी चीज़ें पढ़ ली। अब मान लो ग्रोथ हार्मोन की वजह सारे हार्मोन्स कम हो जाए, पैन हाइपोपिट्यूटरी मतलब कि ऑल हार्मोन एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गलैक्टोरियम ज़्यादा सिक्रीशन होगी, मिल्क की लैक्टेशन ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। हमने देखा था कि TSH जो होता है एक हार्मोन होता है जो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। अब अगर ये पिट्यूटरी की वजह से अफेक्टेड होगा तो उसको हम सेकेंडरी कहेंगे, अगर थायराइड की वजह से होगा तो अफेक्टेड इसको हम प्राइमरी कहेंगे। अब यहाँ पे किसकी वजह से ज़्यादा थायराइड हो सकता है, हमारे पिट्यूटरी की वजह से ज़्यादा हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। उसके बाद है कुशिंग सिंड्रोम होने के चांस, उसी तरह जैसे मैंने बताया, अगर पिट्यूटरी की वजह से हमारे एड्रेनल हार्मोन्स ज़्यादा एक्सेस में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स अगर एक्सेस में हो जाए तो। उसके बाद अब नॉर्मल मेंसेस होंगे, क्योंकि अगर मान लो LH और FSH की भी सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे मेंसेस में भी अबनॉर्मलिटी आएगी। उसके बाद है सिंड्रोम ऑफ इनएफिशिएंट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम SIADH बोलते हैं। इसमें क्या होता है, SIADH का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ADH हार्मोन जो होता है एक्सेस में होने लग जाता है। अब ये एक्सेस में हो जाएगा तो और सारी डिफिकल्टीज आएंगी। इस डिजीज़ को पूरी को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, SIADH। इसको हम पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अगर आपको समझ में ना आइए तो, ठीक है। उसके बाद ये सारे फीचर्स हमने पढ़े कि अगर ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस तो क्या हो जाएगा और दूसरे हार्मोन्स के एक्सेस हो जाए तो क्या होएगा। अब इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें हम ब्लड एग्जामिनेशन, जैसे कि हम हार्मोनल सारे टेस्ट करवाएंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करेंगे, सारे ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे हम, और इसमें हम CRP, ESR सारे इन्फेक्शन वाले भी ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हम CT स्कैन, MRI करेंगे। बायोप्सी में कन्फर्मेट है क्योंकि इसमें एक्साइटेड ट्यूमर का पता लगाना हमने, कैसा ट्यूमर है उसको, ठीक है। उसके बाद है सप्रेशन टेस्ट। सप्रेशन मैंने आपको 2 टेस्ट बताए थे, एक होता है हमारा स्टिमुलेशन टेस्ट, हमने देखा था आर्जिनिन ड्रग दी थी पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। एक होता है हमारा सप्रेशन टेस्ट। सप्रेशन टेस्ट में क्या करेंगे, हम ऐसी ड्रग देंगे जो उसके हार्मोन को सप्रेस कर देगी, ठीक है। अब सप्रेस करेगी तो अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, इन दोनों के बेसिस पे हम ये देख लेंगे कि हमारी प्राइमरी डिजीज़ है या फिर सेकेंडरी डिजीज़ है, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में सारा डिस्कस कर लिया, आप मेरी पीछे वाली वीडियो देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हमारा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, एक इसका सर्जिकल, एक नर्सिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। हम तीनों एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, अब हम इसको क्या करेंगे, हम ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट दे देंगे। ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या करेगा कि ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। और फिर हम क्या देंगे इसके अंदर, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देंगे। ग्रोथ हार्मोन एंड रिसेप्टर, जो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं उसके अपोजिट जो काम करेगा, जैसे इसमें क्या होता है, पेगमीसोमेंट, क्या है इसमें, पेगमीसोमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है सोमैटोस्टेटिन, जो सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन, हमने पढ़ा था सोमैटोट्रोप सेल्स होती हैं तो उनको ये स्टेट कर देगा, मतलब रोक देगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब किसी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, हम इसके अंदर हाइपोफाइसेक्टमी करवा देंगे। हाइपोफाइसेक्टमी का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे, ठीक है।
इसमें क्या है, दो तरीक़ों से कर सकते हैं हम। एक तो क्रेनियल हाइपोफाइसेक्टमी होती है, एक होता है हमारी ट्रांसनेजल या फिर स्फिनोइड हाइपोफाइसेक्टमी। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो हमारी क्रेनियल हाइपोफाइसेक्टमी होती है इसमें क्या करें, थ्रो क्रेनियम हम इंसिजन लगाएंगे और उसमें से क्या रिमूव कर देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसमें हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं और फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्रेनियम में इंसिजन करके, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशन भी होने के चांसेस हो, जैसे कि हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस हो गई, ठीक है, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी जैसे ब्लीडिंग हो सकती है या फिर हाइपोपिट्यूटिज्म, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो हाइपोपिट्यूटिज्म होने के चांसेस हो ही सकते हैं। तो आप ये मेन तो ये वाली याद रखना कि इसमें मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है मेनिंजाइटिस, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद और कौन सी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरी सर्जरी क्या है हमारी इसमें, ट्रांसनेजल स्फिनोइडेक्टमी, स्फिनोइडल हाइपोफैक्टेक्टमी, ठीक है। ट्रांसनेजल में क्या है, थ्रू नोज के थ्रू इंसिजन लगाएंगे इसमें हम, ठीक है, नोज के थ्रू इंसिजन लगाया हमने इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, कुशिंग लैंडोल्फ स्पेकुलम जो है इसमें यूज होगा, एंडोस्कोप भी, इसकी हेल्प से हम नोज़ के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है इसके अंदर, कि इसमें लीकेज ऑफ सीएसएफ हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारा वो लीक होने के चांसेस है थ्रू नोज। ये मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है कि लीकेज ऑफ सीएसएफ हो सकता है इस सर्जरी के दौरान, ठीक है। तो वैसे तो मोस्ट कॉमनली कौन सी कराई जाती है, ये ट्रांसनेजल वाली मोस्ट कॉमनली करवाई जाती है, ठीक है। इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी क्या होती है, लीकेज ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड थ्रू नोज। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, अगर इसको हमने डिटेक्ट करना है, सीएसएफ को अगर हमने डिटेक्ट करना है, इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है, हेलो टेस्ट, हेलो टेस्ट भी बोलते हैं, फिर रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। ये पूरी की पूरी जानने के लिए आपको मेरी एक शॉर्ट वीडियो है उसको देखना पड़ेगा, जो आज अपलोड हो जाएगी इस वीडियो के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद है कि इसकी हमने मेडिकल मैनेजमेंट भी पढ़ ली, इसकी हमने सर्जिकल मैनेजमेंट भी पढ़ी। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम पेशेंट के वाइटल साइन सारे मॉनिटर करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसके हम आईसीपी इंक्रीज डिक्रीज होने के साइन को भी मॉनिटर करेंगे। अब आप पूछोगे कि साइन क्या होते हैं, आईसीपी इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया इसके, अगर आईसीपी इंक्रीज होता है ना, उसके लिए एक ट्रायड होता है, इसमें क्या होता है हमारा एसबीआई नाम से, इसको याद रखना, एसबीआई। ऐसे मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बी से हमारा मतलब होता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, पल्स रेट हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। और आई से हमारा इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर रेस्पिरेशन। इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, चियोस्टिक रेस्पिरेशन मेनली होता है इसके अंदर, ये वाला रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे आईसीपी अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके साइंस होते हैं सारे में। फिर हम देखेंगे कि अगर मान लो ऑपरेशन होने के बाद अगर नोज के थ्रू कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, पोस्ट नेटल ड्रेनेज, सीएसएफ लीकेज तो नहीं हो रही है वहाँ पे, हम सीएसएफ लीकेज को हम ग्लूकोज के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी टेस्ट होता है कि ग्लूकोज की कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और हेलो टेस्ट भी होता है। ये मैं आपको आराम से पाऊँगी नेक्स्ट मेरी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ों को कि हाइपरपिट्यूटिज्म क्या होता है, इसमें किस किस वजह से हो सकते हैं, ठीक है, और क्या मेनली ग्रोथ हार्मोन की क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह सब डिस्कस किया हमने। और सीएसएफ लीकेज के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बस आएगी थोड़ी। थैंक यू।